Good evening, everybody. Today we will start the rules of conversion of compound and complex sentences. Rule first: we will converge the simple sentence into complex sentence. सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, उसके लिए आपको याद रखना है एडवर्बियल phrase is changed in the adjective verb as who, which, that, where, etc. आपको वहां पे सेंटेंस में दिखेगा कि वहां पे एडजेक्टिवल फ्रेज होगी है, एडजेक्टिवल फ्रेज, तो आपको वो एडजेक्टिवल वर्ब में चेंज करनी है और आपको who, which, that, where यूज करना है कन्वर्ज के लिए है। आपको सिंपल सेंटेंस वहां पे आएगा, एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो जाएगा। सिंपल में होगा शी इज ए गर्ल विद ब्यूटीफुल हेयर, शी इज ए गर्ल विद ब्यूटीफुल हेयर, ये सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इसमें। जब ये हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमें विद के बदले who यूज करना है और इसमें कुछ ऐड भी हो जाएगा। she is a girl who has beautiful hair है? she is a girl with beautiful hair, the simple sentence. she is a girl who has beautiful hair is a complex sentence. Another example is I like a boy with an intelligent head, I like a boy with an intelligent head। जब इसमें कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपको इस तरह बनाना है आई लाइक अ बॉय हु हैज एन इंटेलिजेंट हेड। हु यूज करना है, लिविंग है और हैज ऐड हो जाएगा, हु हैज एन इंटेलिजेंट हेड। और एक एग्जांपल, शी कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ ए हाई इन्फ्लुएंस विद द गवर्नमेंट, शी कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ ए हाई इन्फ्लुएंस विद द गवर्नमेंट। ये सिंपल सेंटेंस है और जब हम इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपको इस तरह लिखना है she comes from the family which has a high influence with the government। with के which has with के बदले which यूज करना है और has ऐड करना है। she comes from the family which has a high influence with the government। he is a man of principle, simple sentence है, हमें इसको बनाना है he is a man who has principles। और एक एग्जांपल है he is a man with red eyes, इसमें आएगा he is a man who has red eyes। और एक एग्जांपल she is a girl with good handwriting, आपको लिखना है she is a girl who has good handwriting। आपको यूज करना है जहां पे आपको लगेगा कि ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, आपको एडवर्बियल वर्ब में वो चेंज करना है। तो आपको वहां पे ऊपर है सेंटेंस में विद, हमें नीचे लिखना है who has और which has है, जो आपको लगेगा इसमें आएगा who, which, that या where, जिसमें से जो भी आपको वहां पे लगेगा कि ये आएगा तो आपको वो ऐड करना है। ये टॉपिक ऐसा है कि आपको इसमें थोड़ा ज्यादा ही कुछ ख्याल रखना है। और है दूसरा रूल, कन्वर्जन करना है, सिंपल को कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है, ऐड एंड ऐड करना है दिस दैट इज इन कंपाउंड सेंटेंसेस एंड सेंटेंस सेकंड इज रिटन इन फर्स्ट। वहां पे दो सेंटेंसेस होंगे, आपको सेकंड वाला पहले लिखना है और फिर यूज करना है एंड दिस इज या दैट इज, एंड तो आएगा ही है और दिस इज या दैट इज। एग्जाम्पल है इस तरह, सिंपल में टू माई सरप्राइज शी सिंग्स वेल, सेकंड सेंटेंस पहले लिखना है तो आएगा शी सिंग्स वेल एंड ऐड करना है एंड दिस इज, टू माई सरप्राइज वो तो पहले लिखा ही है, she sings well and this is to my surprise, पहले तो हमने
सेंटेंस सिंपल सेंटेंस था, टू माय सरप्राइज शी सिंग्स वेल, तो आपको याद रखना है शी सिंग्स वेल एंड दिस इज टू माय सरप्राइज। और एक एग्जांपल है, टू माय सरप्राइज शी सैंग वेल है, शी सैंग वेल ये है पास्ट फॉर्म में, तो आपको लिखना है शी सैंग वेल एंड दिस वाज टू माय सरप्राइज है, ये इज वहां था प्रेजेंट, यहाँ है पास्ट, वहां हमने इज यूज किया, या हमें वाज यूज करना है, शी सैंग वेल एंड दिस वाज टू माय सरप्राइज। टू माय सरप्राइज शी हैज गॉट अ डिस्टिंक्शन, she has got a distinction and this is to my surprise. To our amusement, another example, she has a dancing party in the she has a dancing program in the party. To our amusement, they have a dancing program in the party, तो इसमें आएगा they have a dancing program in the party and this is to our amusement. और एक रूल है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा उसको सिंपल बनाना है, आपको टू यूज करना है, यूज इन्फिनिटिव टू फॉर सेकंड सब्जेक्ट, जब सेकंड सब्जेक्ट आएगा तो हमें उसमें टू यूज करना है, हम एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। शी एक्सपेक्टेड दैट शी वुड पास, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, शी एक्सपेक्टेड दैट शी वुड पास, जब हम इसे सिंपल बनाएंगे तो हमें टू यूज करना है, तो हम लिखेंगे शी एक्सपेक्टेड टू पास, फिर उसमें वो काटना है दैट शी वुड है, शी एक्सपेक्टेड टू पास। और एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, he hoped that he would be able to help us, he hoped to help us, इतना ही आएगा इसमें सिंपल में। complex sentence की और एक example, she expected that he would help her, she expected to that he would help her है, she expected that he would help her है complex sentence, इसमें simple आएगा she expected to that he would help her है, इसमें to add करना है। और complex sentence में she expected that he would help her, she expected that to that he would help her। और एक है कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने के लिए आपको यूज टू इन्फिनिटिव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको टू यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वो भी होगा कॉम्प्लेक्स, बनाना है सिंपल। she expected that Rashid wanted please her, she expected to be pleased by Rashid, इसमें आएगा simple sentence, she expected to be pleased by Rashid। और एक एग्जांपल है, she confessed that she was guilty, इसमें आएगा she confessed to her guilty, तो यूज करना है that के बदले she दो बार नहीं आएगा, was भी काटना है, तो फिर इसमें आएगा she confessed to her guilty। अब है इम्पोर्टेंट रूल, वो तो थोड़ा लेस ही है, ये तो इम्पोर्टेंट है। अब आपको याद रखना है, आपको ये करना है कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड तक चेंज, कन्वर्ज करना है कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड तक, तो आपको उसमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अनलेस, अनलेस को रिमूव करना है, रिमूव अनलेस एंड पुट कंजक्शन इन चेंजिंग द कंपाउंड सेंटेंस। एक तो अनलेस को हमें रिमूव करना है और कंजक्शन यूज करना है कंपाउंड बनाने के लिए। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, अनलेस को काटना है वर्क हार्ड और यू विल नॉट, ओ आर है, वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास द एग्जाम। अनलेस ही इज एजुकेटेड he will not get the job, तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स है, अनलेस को रिमूव करना है, he must be educated or he will not get the job। और एक एग्जांपल है, unless I am wrong myself I have no danger, I should be wrong myself or I have no danger, इसका कंपाउंड है। और एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, unless you wear warm clothes you will not feel cold, इसमें आएगा
wear warm clothes or you will feel cold. Another example, unless she is beautiful he will not marry her. Then compound आएगा, she must be beautiful or he will not marry her. Another rule, complex को change करना है simple में, उसके लिए उसमें नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट को आपको पहले लिखना है, नेगेटिव पार्ट इज रिटन इन फर्स्ट, एंड ऑल्दो जो मैंने कल ही बताया था, ऑल्दो को रिमूव करना है इन स्पाइट ऑफ से, और वर्ब को इंग फॉर्म देनी है। नेगेटिव पार्ट को रिमूव करना है, पहले लिखना है, और ऑल्दो को रिमूव करना है इन स्पाइट ऑफ से, और वर्ब की इंग फॉर्म लिखनी है। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, although she worked hard yet she did not pass the exam. although को रिमूव करना है इन स्पाइट ऑफ से, और नेगेटिव पार्ट को पहले लिखना है, नेगेटिव पार्ट है she did not pass the exam है। और पहले तो सेंटेंस है although she worked hard yet she did not pass the exam, आपको सेकंड नेगेटिव पार्ट पहले लिखना है, तो आपको लिखना है she did not pass the exam, although के बदले in spite of लिखना है, in spite of working hard. She did not pass the exam in spite of working hard. Another example, although she takes lots of fruits she did not grow well. She did not grow well in spite of taking lots of fruits. Another example, he did not offer the prayer although he woke up early in the morning. He did not offer the prayer in spite of waking up early in the morning. He did not offer the prayer in spite of waking up early in the morning. और एक एग्जांपल है यही although की ही, मगर इसमें हमें being के बदले is am are is changed by being, is am are के बदले हमें being ऐड करना है। although he is beautiful he is healthy he fears a lot है? although he is healthy he fears a lot, तो इसमें सिंपल लिखना है he fears a lot in spite of being healthy है? is am are के बदले being लिखना है। ये वही रूल है, पे नेगेटिव पार्ट इसमें तो नहीं है, इसमें is am are के बदले being लिखना है। although we are girls we are frank, we are girls in spite of being we are frank in spite of being girls है? we are frank in spite of being girls. although we are intelligent we do not understand grammar, तो पहले लिखना है we do not understand grammar in spite of being intelligent. Another converge of complex into simple is eighth rule, as soon as को remove करना है on से and ing form of verb लगानी है। as soon as भी होगा complex sentence में, तो आपको on लिखना है उसके बदले, और ing form of verb। as soon as he comes in I get disturbed, as soon as के बदले on his coming in I get disturbed। as soon as I see her I go mad with joy, on my seeing her I go mad with joy आएगा simple में। as soon as Muslims of today get something he gets proud, on Muslims of today getting something है, ing form of verb देनी है, getting something he gets proud। और एक कन्वर्जन है इसमें as soon as को on के बदले on को लिखना है as soon as के बदले, और verb को ing form देनी है। और एक कन्वर्ज रूल है to, वो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, to को रिमूव करना है so से, और that यूज करना है सेकंड सब्जेक्ट के साथ। ये एग्जांपल से क्लियर हो जाता है, रूल तो थोड़ा डिफिकल्ट ही हमें लगेगा। ही इज टू हैंडसम, मगर ये जो टू है, टू हमें नेगेटिव क्वालिटी दिखा रहा है। ही इज टू हैंडसम टू अटैक एनीबॉडी, ये कहता है
वो इतना हैंडसम है कि वो किसी को भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, मगर ये इसको हकारत की नजर से कहता है। हमें इसमें कहना है ही इज सो हैंडसम, टू के बदले सो, ही इज सो हैंडसम दैट, यूज करना है दैट ही कैन नॉट अटैक एनीबॉडी। शी इज टू इंटेलिजेंट टू पास द एग्जाम, इसमें आएगा शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन नॉट पास द एग्जाम। और एक एग्जाम्पल है इट इज टू ट्रू टू नीड प्रूफ, इसमें आएगा इट इज सो ट्रू दैट इट कैन नॉट नीड प्रूफ। और एक एग्जाम्पल, और एक कन्वर्स रूल है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस है। इसमें आएगा आपको एडवर्बियल क्लॉज है, इसमें आपको एडवर्बियल क्लॉज एडवर्ब होगा इसमें, मगर आपको रूल से एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। She worked hard so that, ये complex है, she worked hard so that she might pass the exam, simple बनाना है she worked hard to pass the exam। she prayed she prayed to God so that she might recover from illness, she prayed to God to recover from illness। और अब तो है ये आपको है जहां पे भी आपको मिलेंगे फेमस प्रोवर्ब्स, जिसको हम कहते हैं प्रोवर्ब्स, जहां पे भी आपको मिलेंगे उसके लिए रूल नहीं है, आपको ये ऐसे ही याद रखने हैं। सर जो भी प्रोवर्ब्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं उनको हम, वो कॉम्प्लेक्स में होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स में होते हैं, और आपको ये याद रखना है कि इसके लिए हमें क्या करना है। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड है, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, हर कोई चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो इसमें सिंपल आएगा ऑल गिल्टर्स आर नॉट गोल्ड, दैट्स ये कॉम्प्लेक्स है, और गिल्टर्स आर नॉट गोल्ड। acetone that rolls gathers no moss, that's a complex है ये, acetone that rolls gathers no moss, तो इसमें आएगा a rolling stone gathers no moss। all is well that ends well, अंत भला सो भला है, इसमें आएगा things ending well or well। where there is hope there is life, इसमें आएगा सिंपल में लाइफ एंड होप आर इनसपोर्टेबल। और एक प्रोवर्ब है एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, इसमें आपको याद रखना है वेसल्स मेकिंग मच नॉइज आर एम्प्टी। और एक रूल मुझे लगता है लास्ट वन होगा, हाँ, तो आपको ये याद रखना है कंपाउंड से सिंपल तक कैसे हम चेंज करेंगे, इसमें तो रूल नहीं है, ऐसे ही याद रखना है कंपाउंड को सिंपल में चेंज करना है। वहां आपको मिलेगा शी वर्कड हार्ड एंड शी पास्ड द एग्जाम, एक कंपाउंड सेंटेंस है, तो आपको ये सिंपल बनाना है वर्किंग हार्ड शी पास्ड द एग्जाम। और एक एग्जांपल है she took too much butter and she grew up fatty, taking much butter she grew up fatty। और एक एग्जांपल है she reads she read he read lots of books and he gained a great deal of knowledge, reading lots of books he gained a great deal of knowledge। तो आपको मैं ये मटेरियल अभी सेंड करूंगा, मगर आपको ये पूरी तरह से देखना है। मैं यहाँ पे थोड़ा रिपीट करूंगा, सारे रूल्स नहीं, मगर यहाँ पे मैं रिपीट करूंगा जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपको अनलेस को क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव करना है, उसके बदले हमें कुछ नहीं लिखना है, मगर अनलेस को रिमूव करना है और कंजक्शन फिर यूज करने है, क्योंकि आपको याद रखना है कि कंपाउंड दो सेंटेंसेस होते हैं वो कंजक्शन से कनेक्ट किए गए हो है, तो आपको अनलेस को रिमूव करना है। और आएगा और एक पार्ट है, वो आपको अल्दोह मिलेगा, अल्दोह को रिमूव करना है इन स्पाइट ऑफ से, और वो को इंग फॉर्म देनी है, और नेगेटिव को पहले लिखना है। एज सुन एज आएगा उसको रिमूव करना है ऑन से, और वर्ब को इंग फॉर्म देनी है। टू आएगा
टू को रिमूव करना है सो से और डैट ज्वाइन करना है, क्योंकि उससे हमें लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और आपको जो भी प्रोवर्ब आएगी उसके लिए आपको पहले सोचना है कि ये कॉम्प्लेक्स होती है, जो भी प्रोवर्ब होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती है, और उसको आपको क्या बनाना है, सिंपल होगा या कंपाउंड होगा। तो इसी के साथ है, इसी के साथ ये जो आपके सिलेबस में ग्रामर है वो यहीं पे इख्तिताम होता है आज। एनी क्वेश्चन?